10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। और इसी के साथ भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 आसमान का सीना चीरते हुए निकल पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी, बल्कि ये भारत के बढ़ते ग्लोबल स्पेस पावर का ऐलान था। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए LVM-3 M6 मिशन को कामयाब तरीके से पूरा कर लिया है। आज याद कीजिए 1960 का दशक, जब छोटे रॉकेटों के पुर्जों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया जाता था। ये कहानी गुर्बत से शुरू होती है और आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बनती है। फिर लॉन्च होता है LVM-3, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिशन भारत के लिए इतना खास क्यों है? कैसे इसरो ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए कॉमर्शियल लॉन्चिंग मार्केट में अपनी धाक जमाई है? चलिए आज के इस खास एपिसोड में जानते हैं LVM-3 M6 की कामयाबी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कि ये मिशन क्या था। इसरो के इस मिशन का नाम था LVM-3 M6 OneWeb India 2। ये मिशन ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के साथ एक कॉमर्शियल डील का हिस्सा था। इस रॉकेट ने अपने साथ 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा, जिनका कुल वजन करीब 5805 किलोग्राम था। ये इसरो की कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी इसरो ने इसी तरह के 36 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इस लॉन्च के साथ ही OneWeb के पास अब अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स के समूहों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सैटेलाइट्स हो गए हैं। LVM-3 जो पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था, इसरो का सबसे भारी और ताकतवर लॉन्च व्हीकल है। इसे बाहुबली भी कहा जाता है और इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी हैं। ये भारी भरकम सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने को सक्षम है। इस पूरे मिशन में इसरो को सफलता दर सफलता हासिल हुई है। इस रॉकेट का रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे ऐतिहासिक मिशनों में भी इसी रॉकेट ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसकी सफलता का बड़ा श्रेय स्वदेशी तकनीक को जाता है। इसमें भारत में विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, जो बेहद जटिल तकनीक मानी जाती है। लॉन्च के समय हर वैज्ञानिक की सांसें थमी हुई थी। LVM-3 को इन 36 उपग्रहों को पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर एक खास कक्षा सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना था। चुनौती ये थी कि इतने सारे उपग्रहों को एक के बाद एक सही अंतराल और सही दिशा में रिलीज करना था, ताकि वे आपस में टकरा न जाएं। जैसे ही रॉकेट ने निर्धारित ऊंचाई हासिल की, एक एक करके उपग्रहों को अलग करना शुरू कर दिया। इसरो प्रमुख M सोमनाथ ने जब सफलता की घोषणा की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये न केवल तकनीकी सफलता थी, बल्कि भारत की प्रिसीजन इंजीनियरिंग का प्रमाण भी। इस मिशन की कामयाबी ने भारत को ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया है। पहले रूस, अमेरिका और चीन की कंपनियों का इस क्षेत्र में दबदबा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब OneWeb ने रूस के साथ अपना करार खत्म किया, तब उन्होंने भारत और इसरो पर भरोसा जताया। इसरो ने साबित कर दिया कि वो न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि किफायती भी हैं, जो कम बजट में भी बड़े से बड़े मिशन को कामयाबी से अंजाम तक पहुंचाता है। आज दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, जिससे न केवल भारत का सम्मान बढ़ रहा है, बल्कि देश में फॉरेन करेंसी भी आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि इन सैटेलाइट्स के अंतरिक्ष में जाने से आपको क्या मिलेगा और आपका क्या फायदा होगा। दरअसल OneWeb एक ऐसी कंपनी है जो स्पेस आधारित इंटरनेट प्रदान करती है। इन 36 सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया के उन कोनों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा जहां केबल बिछाना मुमकिन नहीं है, जैसे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दूर दराज के गांव। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। LVM-3 M6 की कामयाबी भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन की एक बड़ी जीत है।
इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और मेधा को साबित कर दिया है और इससे साबित होता है कि आसमान में हमारी कोई सीमा नहीं है। आने वाले समय में गगनयान और शुक्रयान जैसे मिशनों के साथ भारत स्पेस साइंस में एक नए गोल्डन एज की ओर बढ़ रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। भारत की ऐसी रोचक कामयाबी की कहानियों के लिए देखते रहिए India.com। शुक्रिया।